माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पे आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, तो उसी के संदर्भ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने हमारे देश की ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। करो योग रहो निरोग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो घोषित कराया और पूरी दुनिया इस दिन योग करती है और बीमारी को दूर भगाती है। माननीय सभापति महोदय, आज के इस समय में एलोपैथी के डॉक्टर भले ही भारत के हो चाहे विदेशी, वो भी एलोपैथी के साथ में योग और प्राणायाम का जो एक निर्देश देते हैं कि योग करने से ये दवाई तो लो लेकिन योग करना भी आवश्यक है। योग और प्राणायाम में वो शक्ति है जिससे कैंसर जैसी गंभीर असाध्य रोग भी ठीक हो रहा है। उसका गवाह है पतंजलि योग पीठ बाबा रामदेव के वहाँ। विदेशी डॉक्टर एलोपैथी का जो कैंसर के पीड़ित हैं डॉक्टर, वो ऑपरेशन नहीं करवा के वो आके वहाँ पतंजलि योग पीठ में आके वो वहाँ पे योग और प्राणायाम कर रहे हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो रही है। माननीय सभापति महोदय, इनके पिछले कार्यकाल में जो आज जो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में देश को बचाया, देश ही नहीं विदेश में भी वैक्सीन भिजवाई। कोरोना काल में जब जान नहीं गई है, जान बचाई है। जो आज ये दीपक जलाने, थाली बजाने, शंख बजाने का जो विरोध कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, शंख बजाने से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती है। ये एक वैज्ञानिक कारण है। और आप लोग भी जब मंदिरों में जाते हो, जब चुनाव के समय जाते हो, तो खूब वहाँ थाली बजाते हो, खूब दीपक जलाते हो और शंख बजाते हो कि भगवान मुझे इस चुनाव में विजयश्री प्रदान करे। तो ये हमारे देश को बचाने का माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ये अच्छा जो प्रयास किया, उससे पूरे देश की जाने गई है। अब हमारे विपक्ष के साथी उसको कोरोना में जो वैक्सीन लगी उसको हार्ट अटैक से जोड़ रहे हैं। हार्ट अटैक की बीमारी कोई नई नहीं है। आज के समय में जो हमारे एलोपैथी के चिकित्सक हैं, वो भी सलाह देते हैं कि रोज डेली आप घूमने जाओ, आप रोजाना योग और प्राणायाम करो, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो। माननीय सभापति महोदय, इनके राज में, इनके बजट में जो इन्होंने घोषणा की उसमें 70-80% काम नहीं हुए, केवल 20 और 25% काम हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, अजमेर में केकड़ी के पूर्व जो इनके समय में, कांग्रेस के समय में जो चिकित्सा मंत्री थे, पूरे जिले में हमारी विधानसभा से भी जो पोस्टें थी उनको तोड़ के केकड़ी ले गए। जैसे केकड़ी पूरे राजस्थान का एक ही वो केकड़ी के चिकित्सा मंत्री थे। मैं सभापति महोदय, चिकित्सा सुविधाओं में जहां हमारे में वोटों की राजनीति, जहां ये कहते हैं कि वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करने का आपको एक मैं उदाहरण दूं। हमारे लूलवा ग्राम पंचायत है श्री सीमेंट के पास में, वहां ग्राम पंचायत के केवल 2 वार्ड है, लेकिन इनके शासन में वहां जो एक सब सेंटर के लायक है, वहां एक CSC खुलवा दी इन्होंने। सरकार का पैसा का दुरुपयोग हुआ और वहां कोई डॉक्टर बैठे रहते हैं दिन भर, कोई OPD, कोई पेशेंट वहां नहीं पहुंचते हैं। तो ये काम करते हैं, ये कांग्रेस की सरकार ने ये काम किए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे इस बजट में और सरकार ने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, केंद्रीय प्रगति योजना में नवीन मेडिकल कॉलेज खोला जाना तथा जिला चिकित्सालयों का उन्नयन के प्रथम चरण के अंतर्गत भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, पाली, डूंगरपुर, बाड़मेर एवं सीकर, द्वितीय चरण के अंतर्गत धौलपुर तथा तृतीय चरण के अंतर्गत श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, दौसा, करौली, बूंदी, 12 इत्यादि इनमें मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण के मेडिकल कॉलेजों में
परियोजना लागत राशि 189 करोड़, द्वितीय चरण में 250 करोड़ तथा तृतीय चरण में 325 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। भारत सरकार से 31 मार्च 2024 तक इन 3 चरणों में कुल 2,613 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध में 2,156.23 करोड़ रुपए की राशि 15 फरवरी 2025 तक व्यय की जा चुकी है। भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम के विरुद्ध देय राज्यांश 1742 करोड़ के विरुद्ध 2160.19 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। इन 23 मेडिकल कॉलेजों के विरुद्ध 21 कॉलेज अभी तक प्रारंभ किए जा चुके हैं तथा टोंक एवं जैसलमेर में आगामी शैक्षणिक सत्र में कॉलेज प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली को आवेदन कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा आरंभ हो चुके 21 कॉलेजों के लिए 2380 MBBS सीट्स तथा 94 PG सीट्स स्वीकृत की जा चुकी है। आज हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं डॉक्टरों की कमी है। अगर समय पर राजस्थान में मेडिकल कॉलेज खुलते, डॉक्टर ट्रेनिंग करके आते तो आज इस समय डॉक्टरों की कमी नहीं रहती। माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय प्रवृत्ति योजना अंतर्गत 23 मेडिकल कॉलेजों के साथ में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 23 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 60% राशि केंद्र सरकार एवं 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की चिकित्सा के क्षेत्र में गारंटी है। माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग कॉलेज हेतु परियोजना लागत राशि 230 करोड़ रुपए भारत सरकार एवं 92 करोड़ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इन सभी 23 नर्सिंग महाविद्यालयों में BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम विगत वर्षों के दौरान 3 शैक्षणिक सत्रों में आरंभ हो चुके हैं। प्रति कॉलेज 60 BSc सीट्स के हिसाब से 1380 छात्र प्रति वर्ष प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राज्य में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा प्रति जिला एक नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ करने के नीतिगत निर्णय के तहत 3 वर्ष की बजट घोषणाओं में कुल 29 नर्सिंग कॉलेज आरंभ करने की घोषणा की गई है। सिविल निर्माण लागत राशि 21.03 करोड़ रुपए प्रति कॉलेज निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल योजना 610.03 करोड़ रुपए निर्धारित हुई, जिसके विरुद्ध भारत सरकार की हिस्सा राशि 138 करोड़ तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि 472.03 करोड़ रुपए है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की UG PG सीट अभिवृद्धि योजना फेज 2 के अंतर्गत राज्य को कुल 1170 PG सीट्स तथा 750 UG सीट्स की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रति सीट 1.20 करोड़ रुपए की राशि में से 60% राशि अर्थात 72 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा तथा शेष 40% राशि अर्थात 50 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, राज्य के लिए कुल स्वीकृत 1170 PG सीटों में से 643 सीटें प्रारंभ हो चुकी है तथा 527 सीट्स प्रारंभ करने के लिए NMC को आवेदन प्रक्रियाधीन है। राज्य के लिए कुल स्वीकृत 750 UG सीटों में से 730 सीटें प्रारंभ हो चुकी है तथा 20 सीट्स प्रारंभ करने के लिए NMC को आवेदन प्रक्रियाधीन है। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें। वर्तमान सरकार मेरे विधानसभा में माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। मसूदा में उपजिला चिकित्सालय दिया है, भिलाई में 50 बेड का जो CSC जो चिकित्सालय में घोषणा की है, लेकिन फिर भी मैं मसूदा विधानसभा में हमारे उपजिला चिकित्सालय मसूदा में पिछले बजट में हुआ उसके लिए निर्माण स्वीकृति
उप जिला चिकित्सालय मसूदा में डॉक्टर लगवाने। धन्यवाद प्लीज सभापति महोदय।